छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर राजनीति गर्माती दिख रही है। इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, आखिर वही हुआ जिसकी आशंका मैंने व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष का एक भी पद ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग की आबादी 50% है। इतनी बड़ी आबादी वाले वर्ग को आरक्षण न देना भाजपा की सोच ही हो सकती है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि कोयला खदान, लोहा खदान, पावर प्लांट, सीमेंट सब कुछ तो पहले ही अडानी के हवाले कर दिया गया है। अडानी के बिना घोषणा के सब कुछ हो रहा है, तो उन्हें घोषणा करने की क्या आवश्यकता है। बिना किए सब कुछ हो रहा है, घोषणा करने की क्या जरूरत। पूरा छत्तीसगढ़ उनका है। चाहे कोयला खदान हो, पावर प्लांट हो, सीमेंट प्लांट हो, लोहा खदान हो, सब तो उसके पास है और घोषणा करने की जरूरत थी क्या। कुछ बचा है और किसके लिए है? 60,000 किसके लिए? क्योंकि कोयला खदान तो गया, पावर प्लांट गया, सीमेंट प्लांट गया, लोहा खदान में अभी शाह जी 3 दिन के रेकी करके गए हैं। उसके बाद लगता है ये जो कई वीडियो भी जमकर वायरल हो रहे हैं। यही तो विष्णु सुशासन है, यही विष्णु सुशासन है। गौ मांस भी बिक रहा है विष्णु सुशासन में। राजधानी में गाय काटी जा रही है, वो भी भाजपा नेता है। और शराब पी के यदि सड़क में हुड़दंग करे और कोई पुलिस वाले रोकने की कोशिश करे तो उसको गाली गलौज किया जाता है। यही विष्णु सुशासन है। कोई पत्रकार सवाल करे तो उससे मिल के जाए तो इतनी ताकत आ जाती है उसे ठेकेदार पे, वो हत्या तक कर देता है। जनता पार्टी में अवतारी पुरुष बनने का चलन चल पड़ा है। 6 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव था और गंगा जी में स्टीमर में जब नौका विहार कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तब उन्होंने पहली बार कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं एक अवतारी पुरुष हूँ, मैं माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ हूँ। लेकिन 6 महीने बीतते बीतते अभी 3 दिन पहले पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं इंसान हूँ। 400 पार का नारा लगा के जब 240 में अटके ना, तो भगवान से फिर इंसान बन गए और उन्होंने स्वीकार किया कि मुझसे भी इंसान से मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। नोटबंदी करके गलती की, जीएसटी लागू करके गलती की, काली थाली बजवा कर गलती की, ये उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया कि 700 किसान की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। उस गलती को भी उन्होंने स्वीकार किया। वो स्वीकार कर लिए कि सारी संपत्ति मैं अडानी को दे रहा हूँ, ये मेरी गलती है, इंसान जो ये लोकसभा चलने। अरे रुक जा ना भाई, मैं तो शुरू किया हूँ भाई। अब वो सुधरे तो विष्णु को सपना आ गया कि मैं भी अवतारी हूँ और उन्होंने अवतार ले लिया। और अवतार ऐसे लिए कि रमन सिंह जी शत्रुघ्न बना दिए। ऐसे अवतार लिए, गजब के अवतारी पुरुष। ये भी अब विष्णुदेव जी को बताना चाहिए कि वो सच में अवतारी हैं, अपने माँ बाप के द्वारा पैदा नहीं हुए, उनके घर में पैदा नहीं हुए, उनकी माँ के कोख से पैदा नहीं हुए, कि वो भी अवतारी हैं, कि वो इंसान हैं। ये उसको बताना चाहिए। जब बात की है, वो सब लोगो लगा हुआ है, उसके सारे लोग सब उसको रिट्वीट कर रहे हैं, वो सब के पास पहुंच गया। जब दांव उल्टा पड़ा तो वो दिखाने के लिए थाने में पहुंच गए। तो ये अवतार लेने की, मतलब अवतारी पुरुष बनने की अब दौर शुरू हो गया। और उसमें प्रधानमंत्री की बात कैसे विष्णुदेव चुप रहते हैं, वो भी लग गया बिल्कुल। नहीं साहब, आप भले इंसान बन जाए, मैं तो भगवान हूँ। सर, ये बलराम छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है। पिछले 11 दिन में 50 रुपए का इजाफा हो गया। बीते दिनों जब उद्योग मंत्री ने सीमेंट कंपनियों के मालिकों के साथ बैठक की थी, तो इस बात का निर्देश दिया था कि जब तक सरकार के संज्ञान में चीज़ें नहीं आएंगी तब तक सीमेंट के दाम नहीं बढ़ने चाहिए। उसके बाद भी सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार के जो निर्देश है उसको मान नहीं रहे हैं। इस तरह विष्णु जी को कुछ वो लग रहा है, विष्णु जी चढ़ावा चल रहा है, तो फिर क्या। तो अभी अब सवाल ये है कि जिस मुद्दे को लेकर
मुकेश चंद्राकार ने अपनी जान गंवाई, तो उस सड़क की जांच की घोषणा कब करेंगे और इसमें कौन कौन दोषी हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, सबसे बड़ा ये प्रश्न है आज की तारीख। एक पत्रकार की जान गई है।